ठीक है, अच्छा हुआ बेटा बता दिया रिकॉर्डिंग का, वरना फिर दोबारा मिस हो जाता है। अगर मैं भूल जाऊं ज़रूर बताया करें आप। एक 20 हुआ है आज कंटिन्यूस, मेरी 3 क्लास थी तो इस वजह से थोड़ा सा गलती हो जाती है। अच्छा बेटा, पास पेपर्स क्या न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। पास पेपर का मैंने बता दिया, 10 ईयर रखो अपने साथ, जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक से हैं वो करते चले जाओ, क्योंकि पास पेपर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैं जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो करूँगा, बाकी सिमिलर होंगे, आप खुद देख लेना। तो ज़्यादातर जो रिपीट हुए हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 2015 से मैंने लिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यहीं पे रुकते हैं, पहला डेटा मालूम हो गया, हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, लेकिन कौन सा वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना। ठीक है, किसके लिए, ऑफ फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट, इमिटेड इन बाल्मर सीरीज। उस लाइट के लिए वेवलेंथ फाइंड करो जो इमिट हो रही है। इमिट कब होगी लाइट, जब हायर ऑर्बिट से लाइट, जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर हो, तब एटम में से लाइट रेज निकलती है। अब यहाँ पे भी यही बोल रहे लाइट रे निकल रही, इसका मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। उस लाइट रे की वेवलेंथ निकालना है। तो यहीं पे हमें टॉपिक भी पता चलता है, पता चल रहा है। देखो, वेवलेंथ निकालना है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो वेवलेंथ का जो इक्वेशन है वो हमें पता है, बहुत प्रैक्टिस कर लिया हमने इसकी। तो क्वेश्चंस तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n एफ स्क्वायर, यही है ना लेमडा का इक्वेशन, डिवाइडेड बाय 1/n आई स्क्वायर। तो इससे आ जाएगी लेमडा की वैल्यू, लेमडा जो हमसे पूछा है। अब आर एच कॉन्स्टेंट है, गीवन है, देखो मैंने बोला था ना गीवन होगा, यहाँ पे गीवन है पास पेपर में। बचा क्या, बचा दो चीज, एन एफ और एन आई फाइंड करो, तब वे लेमडा आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एन एफ और एन आई भी पता चलेगा। इसने बोला इन बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर सीरीज का है। बाल्मर सीरीज का क्या मतलब, एन एफ इज इक्वल टू, क्या होगी बेटा एन एफ की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो लाइमन सीरीज कहलाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो जो लाइट रेज निकलती है उसको हमने क्या नाम दिया था, बाल्मर सीरीज। जाके सीरीज वाला लेक्चर जरूर देख लेना। तो बाल्मर सीरीज से पता चला, बाल्मर सीरीज का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन 2 पे आ रहा है, एन एफ इज इक्वल टू 2 है, एन एफ भी पता चला। असल बात है एन आई की, एन आई कैसे निकालना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये समझ में आया तो पूरा क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन सब कुछ रिपीटेड है। अब एन आई की वैल्यू क्या होगी, बस ये बचा। अब एन आई फाइंड करने के लिए मैं ये जो लाइट रे इसकी वेवलेंथ का इक्वेशन तो ये हो गया, एनर्जी का भी इक्वेशन लिख देता हूं। एनर्जी की इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये एनर्जी का इक्वेशन है। आप क्वेश्चन को एक दफा फिर गौर से पढ़ो, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा एन आई की वैल्यू क्या है। इसने बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, कम से कम वेवलेंथ चाहिए। अब आप इधर देखो इक्वेशन में, जब आप वेवलेंथ वेवलेंथ को मिनिमम करते हो, कम से कम करते हो, तो इक्वेशन तो बता रहा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो एनर्जी ऊपर है, लेमडा नीचे, तो इसका मतलब है जब आप लेमडा को मिनिमम करते हैं तो एनर्जी क्या होना चाहिए, फिर मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर आपको लेमडा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी को क्या रखना होगा बेटा, मैक्सिमम। लाइट रे की एनर्जी को मैक्सिमम रखना होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कब होगी लाइट रे की एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन दूर से आए, जितना हो सके दूर के ऑर्बिट से आए, तब जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। अगर सबको समझ में आ गई बात, अगर करीब से आए तो क्या होगा, 2 पे आना है ना, अगर 3 से आए, देखो 3 और 2 में कितने एनर्जी का डिफरेंस है, थोड़ा सा है, तो 3 से 2 पे आए तो कम एनर्जी की लाइट रे निकलेगी। अगर 4 से आए, अब देखो 4 और 3 में एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी की लाइट रे निकलेगी।
अगर 5 से आए तो क्या होगा, गैप और ज्यादा है, देखो डिफरेंस और ज्यादा है। अगर 5 से आए तो और ज्यादा लाइट एनर्जी की लाइट रे निकलेगी। तो पता ये चला जितना ऊपर से आए एनर्जी उतना ज्यादा होगी। अब आपको कितना ऊपर लेके जाना है, इसने बोला मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, लेमडा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कहां से आए, बहुत दूर से आया। जितना दूर से आया, जितना ऊपर के ऑर्बिट से आया, एनर्जी ज्यादा होगी। मैक्सिमम एनर्जी चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए आखिर आखिर के ऑर्बिट से, बहुत दूर के ऑर्बिट से। उसको मैथमेटिकली इन्फिनिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई, दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको मैथमेटिकली इन्फिनिटी से शो करता है। इनफाइनाइट का मतलब दूर है, और जो ऑर्बिट की वैल्यू है वो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, बल्कि बहुत उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो एन इनिशियल क्या रखूं बेटा, फिर मैं एन फाइनल तो 2 हो गया क्योंकि बाल्मर सीरीज है। एन इनिशियल आपको रखना है इन्फिनिटी, यानी दूर का ऑर्बिट जिसकी ऑर्बिट नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट समझ में आ गए बेटा? अगर पॉइंट क्लियर है तो बाकी सब कुछ आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी भी आगे बोले फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे लेमडा, लेमडा मिनिमम। अब हम फाइंड कर सकते हैं लेमडा का इक्वेशन 1/लेमडा आर एच 1/एन एफ स्क्वायर माइनस 1/एन आई स्क्वायर। अब आर एच की वैल्यू कांस्टेंट है, गिवन है, देखो डेटा में गिवन है, क्वेश्चन ही में। एन एफ क्योंकि बोला बाल्मर सीरीज तो 2 आना चाहिए। एन आई को क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है, यानी बहुत बड़ी वैल्यू होगी ऑर्बिट की, बहुत दूर से आना चाहिए। क्यों, एक दफा फिर बता रहा हूं, जितना दूर से आए देखो एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा है, तो लाइट रे की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दूर से आए एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, जो कि इसने बोला है वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो कम वेवलेंथ के लिए एन को इन्फिनिटी रखना होगा, दूर से आने की जरूरत है, तो इन्फिनिटी रखा। अब 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, पता है कि 1/इन्फिनिटी हो जाएगी 0। 1 छोटी वैल्यू है, इन्फिनिटी बड़ी वैल्यू को कहते हैं। जब एक छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगी आंसर। फिजिकली अगर समझाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो। मिसाल के तौर पर सपोज करो हमारे पास एक सेब, अभी सेब को एक ही सेब है, मैं थाउजेंड्स लोगों में डिवाइड अगर करूं तो हर एक को कितने मिलेगी, तो आंसर क्या आएगी, ऑलमोस्ट 0। जब आप 1000 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगी। बात क्लियर हो गई? तो जब भी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। मैथमेटिकली बताया और मिसाल भी मैंने दी। तो ये तो 0 हो गया, तो 1/2 स्क्वायर बचा, 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगी वैल्यू। फिर आप जब इनवर्स करेंगे तो जो वैल्यू है लेमडा की वो ये आ जाएगी। ये आपके पास आया लेमडा मिनिमम की वैल्यू। क्लियर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया हो तो फिर क्वेश्चन इजी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत दफा पास पेपर में आया है। इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, जो रिजल्ट निकलता है वो ये है। बाकी लेमडा का इक्वेशन, एनर्जी का, ये सब तो आपको पता था, पहले भी आप यूज कर रहे थे। इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो ये है कि लेमडा अगर आपको मिनिमम चाहिए तो एन आई को क्या रखना होगा बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन को कहां से आना चाहिए, बहुत दूर से। एन आई को रखना है इन्फिनिटी, ये पॉइंट याद रखना है। ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। मिनिमम लेमडा चाहे तो इलेक्ट्रॉन को दूर से आना चाहिए, यानी इन्फिनिटी से। देखो ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में आगे एक और पार्ट भी है। आगे इसने लिखा हुआ है वेवलेंथ फाइंड करने के बाद डिटरमाइन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी भी फाइंड करना है। ये तो आप लोगों को आता है, एनर्जी इसी क्वेश्चन से फाइंड होगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस भी कर चुके हैं हम। एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा लगाएंगे।
जो लाइट रे इमिट हो रही है उसकी एनर्जी का इक्वेशन ये है। एच कांस्टेंट वैल्यू है, सी कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको गिवन होगा, और लेमडा की वैल्यू जो है हमने अभी फाइंड किया, तो 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 30 और सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट और लेमडा की वैल्यू 646 एक्सपोनेंट माइनस 19। जब वैल्यू कैलकुलेट करो तो कैलकुलेटर से ये वैल्यू आएगी। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, सारी बातें रिपीट हो रही है, लास्ट लेक्चर में कर लिया ये सारा काम। डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल पास पेपर का। दूसरा जो मैंने उठाया है वो है 2014 का क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब और करो, वही सवाल है, उसमें एक चीज ऐड कर दिया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी पूछा है, तो फिर इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं ए नाम देता हूँ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी पूछा है तो इसको मैं बी पार्ट नाम देता हूँ। पहले ए पार्ट करेंगे, सिमिलर ए पार्ट, ठीक है, ऊपर जो किया उसी से मेथड सेम होगा। बी लॉन्गेस्ट भी निकालना है, तो पहले शॉर्टेस्ट करेंगे, यानी शॉर्टेस्ट का मतलब लेमडा मिनिमम निकालना है। किसके लिए? जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहा है, इमिटेड फोटोन, जो लाइट रे इमिट हो रही है उसके लिए ये दोनों चीजें फाइंड कर। लाइट रे तब इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर हो, तो ये भी पता चला कि हायर से लोअर ट्रांसफर हो रहा है, लाइट रे इमिट हो रही है, उसकी वेवलेंथ निकालना है। अब अगेन ये तो वेवलेंथ का क्वेश्चन हो गया, तो वेवलेंथ का इक्वेशन हमें पता है, यहीं से टॉपिक भी पता चला, इक्वेशन भी। तो लेमडा 1/लेमडा वेवलेंथ का इक्वेशन तो ये है, जब हायर से लोअर आए इलेक्ट्रॉन, आर एच इंटू 1/NF² NF² माइनस 1/NI², ये वेवलेंथ का इक्वेशन है। अब आर एच गिवन है, ये देखो हमें पता करना है एन एफ और एन आई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब एन एफ क्या होगी, आगे इसने बोला है, देखो लाइमन सीरीज का है। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन 1 पे ट्रांसफर हो तो जो सीरीज बनती है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। तो लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 पे, तो यहां से एन एफ पता चल गया। बचा क्या, एन आई। अब एन आई को क्या रखूं सर, डायरेक्ट रिजल्ट रखो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में से आया था। क्या रिजल्ट आया था, जब लेमडा मिनिमम हो तो एन को क्या होना चाहिए, एन आई को इन्फिनिटी। जब भी लेमडा मिनिमम चाहिए तो इनिशियल ऑर्बिट को इन्फिनिटी, या तो डायरेक्ट इस तरीके से पता चलता है और फिर सोल्व हो जाएगा। यह तो अगर थोड़ा लॉजिक लगा के समझना है तो दोबारा से मैं बता रहा हूं, इसको आना है 1 पे, ठीक है, और लेमडा हमें चाहिए मिनिमम। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर लेमडा मिनिमम है तो एनर्जी को मैक्सिमम होना चाहिए। अब एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, 1 पे आना है। अगर 2 से 1 पे आया है तो थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है, तो लाइट रे जो निकलेगी वो कम एनर्जी की होगी। 3 से आए अगेन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा डिफरेंस एनर्जी का, तो ज़्यादा एनर्जी की लाइट रे निकलेगी। 4 से आया तो और ज़्यादा एनर्जी की, 5 से आया तो और ज़्यादा एनर्जी की निकलेगी लाइट रे। अब आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए जितना हो सके दूर से आया, दूर के लास्ट के ऑर्बिट से आना चाहिए। तब देखो इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट रे निकले जी। वो जो दूर और लास्ट के ऑर्बिट है उसको हम इनफिनिटी कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इन्फिनिटी का मतलब बड़ी वैल्यू, तो उसको हमने इन्फिनिटी नाम दिया। तो इसको आना चाहिए दूर से, यानी एन आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बात क्लियर होगा, दूर से आएगा एन आई इन्फिनिटी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो लेमडा मिनिमम होगी, जो कि यहाँ पे लिखा है लेमडा मिनिमम होना चाहिए। ये लॉजिक अब दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट यूज करो। जहां पे मिनिमम होना चाहिए लेमडा उसके लिए एन आई इन्फिनिटी रखो, तो एन आई को इन्फिनिटी रखा, सोल्व करते हैं, फिर लेमडा मिनिमम एन एफ 1 है, एन आई इन्फिनिटी 1/r लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1/NF² माइनस 1/NI²।
अब आर एच की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है बेटा, 1.097 एक्सपोनेंट 7। एन एफ की वैल्यू क्या रखना है, बोला है लाइमन सीरीज तो 1 रखना है, 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज बनेगा। एन आई को क्या रखना है, बहुत दूर से आना चाहिए, तब एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम, जो कि यहाँ पे बोला है। तो बहुत दूर से का मतलब एन आई की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इन्फिनिटी रखा, 1/इन्फिनिटी अगेन 0, सेम चीज चल रहा है। मेरे ख्याल में आप आसान हो गई आपके लिए दूसरी दफा जब मैंने किया। अब यहाँ पे 1 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आएगी, इनवर्स करो तो ये आपके पास आया लेमडा मिनिमम की वैल्यू। इसका पहला पार्ट हो गया, ये तो सिमिलर था, दूसरी दफा प्रैक्टिस हो गई, आपके लिए आसान हो गई। अब असल चीज है बी पार्ट, ये नया है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी फाइंड करो। लाइमन सीरीज ही का है, देखो लाइमन सीरीज ही का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब लेमडा इज मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, लेमडा मैक्सिमम। अब अगेन लेमडा फाइंड करना है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आया है लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, तो लाइट रे इमिट होगी, उसकी वेवलेंथ निकालना है। अब यहां पर भी अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, इसलिए हमने लिख दिया लेमडा मैक्सिमम। अब वेवलेंथ का इक्वेशन अगेन यही है, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/nf स्क्वायर 1/ni स्क्वायर। आर एच कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन है, हमें एन एफ और एन आई फाइंड करना है। अब एन एफ क्या होगा, एन एफ यहाँ पर भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी लाइमन सीरीज ही के लिए लॉन्गेस्ट पूछा है, तो लाइमन सीरीज है तो एन एफ तो 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज बनता है, तो एन एफ तो 1 हो गया। एन आई क्या रखूं, यहाँ पे गौर करो, एन आई क्या रखूं, अगेन इस इक्वेशन पे गौर करो तो आपको एन आई पता चल जाएगा, जिससे पहले क्वेश्चन में हुआ था। इस इक्वेशन पे गौर करो, कैसे, इसने बोला मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, इसका मतलब है लेमडा को क्या करना है हमें, मैक्सिमम। अब एनर्जी और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आपको लेमडा मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब है एनर्जी मिनिमम चाहिए, यानी कम से कम एनर्जी की लाइट रे निकले। दोबारा बता रहा हूं, जब मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो इसका मतलब है एनर्जी मिनिमम चाहिए। अब आप बताओ मिनिमम एनर्जी कब होगी, जाहिर सी बात है ये 1 पे आना है ना। अगर 2 से आए तो देखो गैप बहुत कम है, तो जो लाइट रे निकलेगी उसकी एनर्जी कम से कम होगी। 3 से आए तो देखो थोड़ा ज्यादा होगी एनर्जी, 4 से आए तो लाइट रे जो निकलेगी उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जिस ऑर्बिट पे आना है उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से है। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से है, यानी सेकेंड से आना चाहिए। तो इसका मतलब है इस केस के लिए एन एफ एन आई इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। बात क्लियर है, एन आई इज इक्वल टू इस केस में 2 होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर से है, तो देखो गैप कम है तो एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी के लिए बिल्कुल ऊपर से आना चाहिए। तो यही तो बोला, इसने बोला वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो फिर एनर्जी मिनिमम के लिए ऊपर वाले ऑर्बिट से आना चाहिए। तो इस केस के लिए एन आई 2 है, एन एफ तो 1 है ही, तो लेमडा मैक्सिमम में फाइंड करने जा रहा हूं, एन आई 2 रखा, एफ 1 फर्स्ट ऑर्बिट है, 2 से आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में बहुत कम गैप है तो कम एनर्जी की लाइट रे निकलेगी। अब लेमडा फाइंड करो, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। आर एच की वैल्यू कांस्टेंट है, गिवन है, एन एफ को मैंने 1 रखा, एन आई को 2 रखा, स्क्वायर भी है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, स्क्वायर भी है। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जब इन्वर्स करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये आपके पास आया लेमडा मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन से क्या रिजल्ट मिला, एक्सप्लेन तो मैंने कर लिया है कि कैसे, रिजल्ट ये है, एक्सप्लेनेशन बाद में, रिकॉर्डेड वैल्यू दोबारा देखो। जब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो आप इनिशियल को क्या रखो, इन्फिनिटी, क्यों बता दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देख लेना। और जब मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए आपको, ये 2 पॉइंट है, यानी पूरी क्लास इसी 2 पॉइंट के लिए है, बाकी सब तो रिपीटेड चीजें थी ना।
मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एन आई को क्या रखना है, जो भी एन एफ है उसके ऊपर वाला ऑर्बिट। एन आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, जो भी एन एफ है उसके ऊपर वाला ऑर्बिट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लाइमन सीरीज था तो एन एफ 1 था, तो लेमडा मैक्सिमम के लिए उसके ऊपर वाला ऑर्बिट नेक्स्ट ऑर्बिट यानी 2 से आना चाहिए। अगर बाल्मर सीरीज होता तो बाल्मर सीरीज में एन एफ 2 होता है, तो लेमडा मैक्सिमम के लिए उसके ऊपर वाला 3। जो भी एन एफ है फाइनल ऑर्बिट है उसके ऊपर वाले से आया तो लेमडा मैक्सिमम होगा। बात क्लियर हो गई। और एन एफ आपको पेपर में गिवन होता है, इसी से आप लगाओ, एक ऐड करो तो एन आई हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मिनिमम के लिए एन आई को इन्फिनिटी रखो, मैक्सिमम के लिए जो भी एन एफ गिवन है एक उस पर ऐड कर दो, वो हो जाएगा एन आई। ये हो गई इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो ये है। अब आगे इसने सिर्फ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पूछा था, आगे मैंने एक चीज ऐड कर दिया, ऑल्सो फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज, क्योंकि पहले क्वेश्चन में एनर्जी भी पूछा था ना, एनर्जी भी फाइंड करो। एनर्जी फाइंड करना आपके लिए आसान है, ये वाला जो इक्वेशन है इससे आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया, तो मेरे ख्याल में अब आप आसानी से कर सकते हैं। पहले वेवलेंथ की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो पहले वाले की एनर्जी आएगी, फिर दूसरे की पुट कर दो दूसरे वाले की एनर्जी आएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये रिपीटेड चीज़ है। तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट वेवलेंथ ये आया था, इसकी एनर्जी क्या होगी, एच सी अपॉन लेमडा। एच और सी कांस्टेंट वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू यहाँ रखा, जूल्स में आएगी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करेंगे 13.6, रिपीटेड चीज़। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकेंड जो वेवलेंथ की वैल्यू आई थी वो ये आई थी, इसके जो एनर्जी है एच सी अपॉन लेमडा अगेन, लेमडा की वैल्यू अब ये रखा, एच और सी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कैलकुलेटर से करो तो ये वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिलेगी एनर्जी। क्योंकि ये रिपीटेड है तो जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन जो नए क्वेश्चन उसको मैंने डिटेल में समझाया। ठीक है बेटा, अब दो क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया, अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद करो। ठीक है बेटा, ये मैंने उठाया है जो क्वेश्चन नंबर 2016 का जो क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन पी फंड सीरीज। वही सवाल है ना, सीरीज बदल दी इसने, शॉर्टेस्ट फाइंड करो लॉन्गेस्ट फाइंड करो उस लाइट रे के लिए जो निकल रही है एटम से, हाइड्रोजन एटम से। लेकिन सीरीज पी फंड सीरीज का मतलब यानी क्या मतलब, 1 पे आए इलेक्ट्रॉन तो लाइमन बनेगा सीरीज, सीरीज वाला लेक्चर देख लेना। 2 पे आए तो बाल्मर, 3 पे आए तो पास्चन, 4 पे आए तो ब्रैकेट, 5th पे आए तो पी फंड। इसका मतलब है एन एफ इज इक्वल्स टू, मैंने बोला ना एन एफ देगा 5। अब एन आई क्या रखना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, एन आई और एनर्जी भी फाइंड करना है, वही क्वेश्चन। एन आई क्या शॉर्टेस्ट के लिए इन्फिनिटी रखना है, आपको पता है, लॉन्गेस्ट के लिए जो भी फाइनल है उसकी नेक्स्ट 5th है तो एक ऐड करो 6 रखना है एन आई, इसके लिए एन आई 6 और इसके लिए एन आई आपको रखना है इनफिनिटी। अब देखो दो क्वेश्चन जब हमने कर लिया उसके बाद जब क्वेश्चन को देखते हैं तो फटाफट हो गया, शॉर्टेस्ट के लिए डायरेक्ट एन आई इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट के लिए डायरेक्ट एन आई 6, बाकी सब हो गया 1 ओवर लेमडा से, लेमडा आया ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आप खुद कर लो। ठीक है, यहीं पे आपने देखा एक क्वेश्चन को 2 दफा किया, फिर यहाँ पे तीसरी दफा आप खुद गेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी लेक्चर्स मैंने सेंड किया है उसको आप पहली दफा जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जरूर कुछ कंफ्यूजन होंगे आपको, कुछ लोगों तो बहुत भी कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरी दफा देखो, तीसरी दफा देखो, चौथी दफा देखो तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पहले से पता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा देखो, रिपीट करो, फिर कॉपी पे जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, जरूर लिखो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बार बार रिकॉर्डेड वीडियो देखने से और बार बार प्रैक्टिस करने से ये जो आपको मुश्किल लग रही है चीजें ये सब के साथ आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर खत्म, कल मैं और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कोई मसला है, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन?
कुछ भी नहीं है माशाल्लाह से, सब कुछ क्लियर है, मुझे पता है। तो सब कुछ क्लियर है तो घर जाके प्रैक्टिस करना बेटा, नोट्स कंप्लीट करना, वीडियोस में भेज दूंगा आप लोगों को। 8 का भेज दिया, 9 और 10 लेक्चर का भी भेज दूंगा, 9th लेक्चर आज हो गया। ठीक है बेटा, तो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ आप लोगों की। ओके फिर, कोई इशू नहीं है बेटा? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट, कोई भी सवाल नहीं है? ठीक है बेटा, अभी सब कुछ समझ में आया। एक दफ़ा रिकॉर्डेड वीडियो देख के रिवाइज करो और उसके बाद कॉपी पे उतारो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।